ये कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया किंग खान के नाम से जानती है। 2 नवंबर 1965 दिल्ली की गलियों में जन्मा एक साधारण सा बच्चा जिसका नाम शाहरुख था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान और मां लतीफ फातिमा थी। जब शाहरुख अभी युवा ही थे तभी उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक पिता का साया हट जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन ये दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद उनकी मां भी चल बसीं। सोचो, एक लड़का जिसने अपने दोनों माता पिता को इतनी कम उम्र में खो दिया हो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। उस समय शाहरुख के पास न कोई मजबूत सहारा था, न कोई रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कई रातें उन्होंने अकेले बिताईं, जहां सिर्फ यादें थीं, खामोशी थी और एक सवाल, अब आगे क्या होगा। लेकिन शायद यही दर्द उनके अंदर एक आग बन गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस दर्द के साथ टूटेंगे नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएंगे। दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर एक्टिंग करना उनका एक सपना था और उनकी स्ट्रगल भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा। फौजी और सर्कस जैसे शोज में उन्होंने छोटे मोटे रोल करना शुरू किया। लोग उन्हें पहचानने लगे, लेकिन शाहरुख के सपने इससे कहीं बड़े थे। उनका सपना था बॉलीवुड। लेकिन बॉलीवुड वो जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से पहुंच जाए। यहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं। शाहरुख ने एक बड़ा फैसला लिया, दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का। यह फैसला आसान नहीं था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका अटूट आत्मविश्वास। मुंबई पहुंचकर असली संघर्ष शुरू हुआ। छोटे छोटे रोल, अनिश्चितता और हर दिन खुद को साबित करने का दबाव। कई बार उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया गया था। ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने की नहीं सोची। उन्होंने वो किया जो उस समय बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते थे, नेगेटिव रोल्स। बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर लोग उन्हें पसंद नहीं करते तो उनका करियर वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन शाहरुख ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते थे, अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। उनकी एक्टिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। लोग उन्हें पसंद करने लगे और यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर आया वो पल जिसने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक आइकन बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, चेन्नई एक्सप्रेस, माय नेम इज खान, हर फिल्म के साथ उनका नाम और बड़ा होता गया। लेकिन शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समझ लिया था कि असली सफलता सिर्फ एक्टिंग में नहीं बल्कि सोच में होती है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया। यहां उन्होंने फिल्मों के साथ साथ वीएफएक्स पर भी काम किया। आज उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी बने। यानी अब उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि कई बड़े बिजनेस से आने लगी। आज जब हम उनकी नेटवर्थ की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान की कुल संपत्ति करीब 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जब वो अकेले थे। ये उन रिजेक्शंस का जवाब है जो उन्हें शुरुआत में मिले। ये उस मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने कभी बंद नहीं की। शाहरुख खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित भी कर दिया। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया।